हेलो स्टूडेंट्स, मैं केटी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एकेटी लाइव पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऐसा है स्टूडेंट्स, आप लोग एक दिन अगर वीडियो नहीं आती है तो चिल्लाने लग जाते हो, सर क्या हो रहा है, आप तो हमें भूल ही गए हैं, वीडियो नहीं डाल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, सारी वीडियो मिलेंगी आपको, फुल कंटेंट मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी आपको, हर वीडियो मिलेगी। और जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा उसका मैं आपको 100% कंटेंट दूँगा आपको। बच्चों, ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी टॉपिक को स्टार्ट करूं और मैं उसके कुछ क्वेश्चंस करा दूं, कुछ कॉन्सेप्ट्स करा दूं, बाकी का फिर मैं कहता हूं कि चलो फिर नेक्स्ट। ऐसा नहीं है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा, पूरा कंटेंट मिलेगा। तो आप लोग देखते रहिए अपनी सारी वीडियोज। अब कोई भी गैप नहीं होगा, रोज़ाना एक दिन में कम से कम 2 वीडियोज आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज़। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज़। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं जीरोस का मतलब होता है शून्यांक। जीरोस का मतलब होता है शून्यांक, यानी ऐसे अंक जो जीरो होते हैं। और नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस का मतलब क्या होता है? ट्रेलिंग जीरोस का मतलब होता है एंड विद जीरो, कि लास्ट में कितने जीरो आएंगे अगर हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस के बारे में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनके बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, ये बिल्कुल बेसिक से है वीडियो। जैसे मैं कहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैंने कुछ डिजिट्स आप लोगों के सामने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इसके अंदर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या है। आप ये बताइए, इस पूरी संख्या में अलग अलग लिखे हुए डिजिट्स में क्या कोई जीरो आया? नहीं आया। अच्छा भाई बच्चों, अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें देन जो कुछ आएगा उसमें राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, उसमें लास्ट में कितने जीरोज होंगे, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये होता है स्टूडेंट्स कि हम इन सभी का मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने के बाद एक जो बहुत बड़ा नंबर आने वाला है हम उस नंबर में से अपने जीरोस को काउंट कर लें। दूसरा तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये जानना है कि जीरोस क्या होता है, शून्यांक क्या होता है, जीरो क्या होता है। देखिए, जीरो क्या होता है सबसे पहले ये जान लीजिए। ये जीरो होता है, ये शून्य होता है। ये शून्य कहाँ मिलता है हम लोगों को? शून्य मिलता है सबसे पहले 5 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट? 10 बन जाएगा। जब 10 बन जाएगा तो उस 10 में क्या हो जाएगा? एक ज़ीरो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक जीरो मिल जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आपको अगर शून्य चाहिए, आपको अगर जीरो चाहिए, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा? 5 का और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, और इन सब का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या मिलेगा? 250। अब स्टूडेंट 215 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने हैं? तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस हो जाएंगे 1। कितने हो जाएंगे? 1। ये स्टूडेंट 1 क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपको अगर जीरो बनाना है तो जीरो बनाने के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट होगी? जीरो बनाने के लिए आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी 5 और 2। आपको 5 भी चाहिए, आपको 2 भी चाहिए, तब आपका क्या बनेगा? ज़ीरो बनेगा। अब बच्चों, हम देखते हैं कि यहाँ पे 5 और 2 का एक पेयर बन गया तो एक जीरो आपके पास मिल गया। अगर ये होता 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अब पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। अगर इन सब का मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका क्या बन जाएगा? 80।
क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 80 बन जाएगा। और 80 में नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, ट्रेलिंग जीरोस होंगे आपके 1। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि यहां भी 5 और 2 का कितना पेयर बना, 1 पेयर बना। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इज इक्वल टू पेयर ऑफ 5 एंड 2। 5 और 2 के कितने पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस बन जाएंगे। जैसे बच्चों हम ये बोलते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, 100। आप देखिए 1 पेयर और 1 पेयर, कितने पेयर बन गए स्टूडेंट, 2 पेयर बन गए। अगर 2 पेयर बन गए तो आपके ट्रेलिंग जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इससे एक चीज हम लोगों को समझ में आ गई कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस ये होता है हाउ मेनी पेयर ऑफ 2 एंड 5, 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस उतने ही हो जाएंगे। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस क्या होंगे, इसके अंदर शून्यांक क्या होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना वीडियो समझ में आया होगा और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग आगे उठाते हैं और आप लोगों को क्या क्या याद रखना है उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, पेयर ऑफ 5 एंड 2, 5 और 2 के कितने मल्टीप्लाई होंगे, दोनों के कितने पेयर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस बन जाएंगे। एक बहुत छोटा सा खूबसूरत सा सवाल मैं उठाता हूं और बात करते हैं। जैसे मैंने उठाया 1 3 5 7 9 11 13 15 और 2, ये बोला है और बोला है मैं दाईं ओर शून्यांक बताओ। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस ऑफ द सीरीज 1 into 3 into 5 into 7 9 11 13 15 एंड 2। अगर हम इन सबका मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस क्या होंगे। अब आप लोगों को पता है कि जीरो बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 5 और 2 होना चाहिए। अब आप देखेंगे यहां पर तो 5 है और इधर भी 5 मिल जाएगा, लेकिन इस पूरी सीरीज के अंदर बात करेंगे 2 की तो 2 कितने मिलेंगे, 2 एक बार यहां मिलेगा और कहीं भी सीरीज में 2 नहीं आएगा। इसका मतलब है 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे, 5 और 2 के पेयर बन जाएंगे आपके 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ये 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। एक बार रिपीट करता हूं स्टूडेंट, आपको नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस निकालना है तो आपके पास 5 और 2 होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं ये कहता हूं स्टूडेंट कि कोई एक सीरीज उठाता हूं, तो 20, मैं दाईं ओर शून्यांक बताओ। आपको स्टूडेंट इस सीरीज के अंदर ये निकालना है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस क्या होंगे। अब बच्चों आपको इस सीरीज के अंदर निकालना है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस क्या होंगे, तो आपको सबसे पहले फिर से वही बात याद रखनी है कि भाई जीरो बनाना है, जीरो आपको बनाना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास 2 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, आपके पास 5 होना चाहिए। अब हम इस सीरीज के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। यहाँ भी आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ भी आपको 2 मिल जाएगा,
तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर 2 बहुत सारे होंगे, लेकिन सिर्फ 2 से 0 नहीं बन सकता। 0 बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। अब आपके पास 2 तो बहुत सारे हैं लेकिन 5 नहीं है, तो ये बताइए 5 को भी हमें ढूंढना है। तो इस जगह पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 2 और एक फैक्टर हो जाएगा इसका 5। तो हम ये कह सकते हैं इस पूरी सीरीज के अंदर जो 5 होगा वो 5 कितने टाइम्स होगा, 5 1 टाइम्स होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस बिकेम 1। इस पूरी सीरीज के अंदर जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। और यही एक क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ अभी बेसिक समझा रहा हूँ। मैं इस नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस के इतने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ जो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। शायद आप लोगों ने पहले उन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा होगा, नहीं सीखा होगा। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये आ जाता है कि नंबर ऑफ 2 कितने हैं, नंबर ऑफ 5 कितने हैं, आफ्टर देन उनके पेयर्स कितने हैं, और जितने पेयर्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस आ जाएंगे। तो अगर हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा इसी तरीके से ढूंढना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 कितने टाइम्स हैं, 5 कितने टाइम्स हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे 5 15 25 35 45 55 85 95 और 8। इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस बताइए। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, तो बच्चे देखते हैं क्वेश्चन, यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। अगर आप लोगों को जीरोस यहाँ से निकालना है तो सबसे पहले बात आप लोगों को ये ढूंढना पड़ेगा कि 5 कितना है या 2 कितना है, और दोनों कितने हैं, दोनों के पेयर कितने हैं। तो आप सबसे पहले इस सीरीज के अंदर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 की तो कोई कमी है ही नहीं। 5 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, लगभग सभी टर्म्स के अंदर 5 है, लेकिन 2 आपको मिलने वाला नहीं है। आप देखिए इस जगह से लेकर के इस जगह तक की सीरीज में कहीं भी किसी भी नंबर का फैक्टर 2 नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं 8 की तो इसके अंदर 2 मिलेगा आपको। 2 क्या मिलेगा, 2 2 2, यानी 8 के अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो हमको 3 टाइम्स 2 मिल जाएगा। और अगर हम लोगों को 3 टाइम्स 2 इसके अंदर मिलेगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 होगा वो 3 टाइम्स होगा, लेकिन 5 तो बहुत सारा है। तो आप ये बताइए पेयर हमेशा किसका बनता है, पेयर हमेशा उसका बनता है जो कम बार आता है, जो कम बार आता है उसका पेयर बन जाएगा। आप देखिए 5 तो इसके अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन 2 कितने, 2 3 टाइम्स है। इसका मतलब है जो पेयरिंग बनोगी, जो पेयर बनेंगे वो 2 के अकॉर्डिंग बनेंगे, और इसके अंदर जो पेयर होंगे 5 और 2 के कितने बन जाएंगे, 3 पेयर बन जाएंगे। तो इसकी दाईं ओर जो शून्यांक होंगे, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस होंगे, वो कितने हो जाएंगे, 3। और ये 3 आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट इस वाली वीडियोज में, इस वाले पार्ट में मैं आपको केवल सिंपल बेसिक और बेसिक से भी बेसिक चीजें डिस्कस कर रहा हूं। आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, और पेयर बनाते हैं तो पेयर कैसे बनाते हैं। बाकी का बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पूरा कराऊंगा, एक एक चीज़ कराऊंगा, 100% कंटेंट मैं आपको कराऊंगा। आप लोग भरोसा रखिए, यकीन रखिए। देखिए एक बहुत अच्छा सा और खूबसूरत सा सवाल उठाते हैं, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है, बहुत आसान सा सवाल उठाते हैं। प्रथम 500 प्राइम नंबर्स। यू नो अबाउट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या। प्रथम 500 प्राइम नंबर्स
कि गुणनफल में दाईं ओर शून्यांक बताओ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और आप लोगों को पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चों के सामने दो तीन चीज़ें आ जाती हैं, दो तीन बड़े बड़े चैलेंज आ जाते हैं। जिनको मैथ्स नहीं आता वो डायरेक्ट 500 को देखते ही कह देते हैं या 2 टाइम्स 0 आ रहा है तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 2 हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं करना। सबसे पहले आप क्वेश्चन को फोकस करिए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रथम 500 प्राइम नंबर्स, यानी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो आपको 500 लेनी है। कितनी लेनी है? 500। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। आपको मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर होता है एक ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, नाइदर मोर देन 2 और लेस देन 2। ना तो 2 से कम होने चाहिए और ना 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ओनली 2 फैक्टर, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं मैं आपको इधर एक बार लिख के बता देता हूँ स्टूडेंट्स। प्राइम नंबर्स होते हैं आपके अभाज्य संख्या। क्या होते हैं? अभाज्य संख्या। स्टूडेंट्स अभाज्य संख्या आप लोग जानते होंगे 2, 3, 5, 7, 11, वो सारे नंबर्स जो किसी से भी कटते नहीं है, जिनका कोई भी कॉमन एक फैक्टर नहीं होता। या तो फैक्टर 1 होगा या फैक्टर वो सेल्फ नंबर होगा। आप ऐसे कह सकते हैं वी कैन से ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 और डिविजिबल बाई सेल्फ। एक ऐसी संख्या जो या तो 2 से डिवाइड होती है या अपने आप से डिवाइड होती है, उस नंबर को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तो इस टाइप के हम लोगों को कितने नंबर लेने? 500 नंबर लेने। कहाँ से उठाना है? सबसे पहले 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और इस तरीके से आपको बहुत सारे नंबर लेने हैं। आपको बहुत सारे नंबर लेने हैं। आप एक बात बताइए, 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे वो नंबर्स हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हैं। 2 फैक्टर कौन से? या तो 1 या सेल्फ। जब फैक्टर 1 या सेल्फ है तो 2 का कोई भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दैट मीन्स 2 किसी भी नंबर के अंदर एक कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। इसका मतलब है अगर हम इन सब का मल्टीप्लाई करें तो 5 और 2 हम लोगों को यहाँ मिल जाएगा और 5 और 2 मिल जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक पेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक पेयर बन जाएगा। अब कोई भी संख्या आएगी उसके अंदर स्टूडेंट 2 नहीं मिल सकता, एट एनी कॉस्ट 2 नहीं मिल सकता, बिकॉज 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स? 2 होती है। जब इसके अंदर कहीं अब 2 नहीं मिलेगा तो आपके पास या तो ये नंबर 500 हो या 5000 हो या 5 लाख हो, 5 करोड़, कितना भी हो, कितना भी आगे उसको आप इंक्रीज करिए, कहीं भी आपको 2 नहीं मिलेगा। जब 2 नहीं मिलेगा तो आपके पास पेयर 1 बचेगा और जब पेयर 1 बचेगा तो यू कैन से द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन दिस सीरीज बिकेम 1। इसके अंदर दाईं ओर शून्यांक कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा और यही 1 आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं, बस आप लोगों को ये बताया है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपको नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस निकालना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 5 कितना है और 2 कितना है और उनके पेयर कितने हैं। उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। ये हमारा बेसिक से भी बेसिक पार्ट है। अब मैं जो इसका पार्ट 2 आप लोगों को लेके आ रहा हूँ वो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अंदर मैंने आपको केवल इंट्रोड्यूस किया है। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस का इंट्रोडक्शन। ये वीडियो केवल इंट्रोडक्शन है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस की। आपको पता चल गया है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है। इसका पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।